फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ट्यूशन का प्रीलियम का 10th स्टैंडर्ड का पेपर। ये पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पेपर कुमार भारती यानी कि इंग्लिश मीडियम की जो भी टेक्स्ट बुक है ना इंग्लिश की, उसके ऊपर बेस्ड है ये पेपर। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ला सकते हो। दोस्तों, ये जो पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप पैटर्न मत फॉलो कीजिए, बस आप ये सैम्पल के लिए सॉल्व कीजिए। इसका ग्रामर वो देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये जो है मेरे ट्यूशन का पेपर है, प्रीलियम का पेपर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी मतलब क्या है? लैंग्वेज स्टडी एक ग्रामर का पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 1 होता है। ग्रामर पूछा जाता है आपको सेक्शन 1 में, जो कि हमारे टाइम पे 8 मार्क्स का था। आपके टाइम पे कितने मार्क्स का है मुझे पता नहीं, बट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आप अच्छे से आपके एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ये डू एज डायरेक्टेड होता है। इसके इधर आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आपको 2 वर्ड्स दिए होंगे, 2 वर्ड्स दिए गए होंगे, उनका आपको नाउन फॉर्म पूछा जा सकता है। एक 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। फिर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको नाउन एज वेल एज वर्ब के लिए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा, है ना। फिर एक वर्ड दिया जा सकता है बड़ा, जिसके अंदर आपको 4 हिडन वर्ड्स फाइंड करने होंगे, जो कि 4 लेटर्स के होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर पंक्चुएशन पूछ सकते हैं, स्पॉट द एरर पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ सकते हैं, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ये सब आपको एक बार ग्रामर पढ़ के जाना होगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा आपका पेपर सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको इन्फिनेटिव पूछ सकते हैं, या फिर जेरेंड पूछ सकते हैं, या फिर वर्ड चेन भी पूछ सकते हैं। वर्ड चेन में क्या होता है, एक वर्ड दिया होता है आपको स्टार्टिंग में, उसके एंड का जो लेटर है, देखिए आप एग्जांपल के लिए यंग दिया है, YOUNG, जी इसका लास्ट लेटर है, तो जी से स्टार्ट होने वाला आपको और एक एडजेक्टिव लिखना होगा। फिर जी से जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो एंड होगा, उससे आपको थर्ड वर्ड लिखना होगा। ये आप बचपन से खेलते आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड, ये 2 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। इसमें क्या पूछा जा सकता है, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, कंपैरेटिव हो, सुपरलेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसा भी हो, एक सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको बाकी के 2 फॉर्म, अगर पॉजिटिव है तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बोल सकता है, अगर सुपरलेटिव में है तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बोल सकते हैं, अगर कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो ना आप, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ही है। फिर आपको वॉइस पूछा जा सकता है, चेंज द वॉइस, या फिर चेंज द नाउन वर्ब, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आपको एक सेंटेंस दिया होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा, असर्टिव भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, उसको आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करने को लगाएंगे। ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, ये 4 क्वेश्चंस है, एफर्मेटिव वगैरह, ये सब आपको सेंटेंसेस करके जाने होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ये भी आप सॉल्व कीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। A2 जो है ये है 2 मार्क के लिए ईच, और ये जो है ये सारे 1 मार्क के लिए है। आपका पैटर्न ऐसा नहीं है, आपका पैटर्न अलग है, आप बस इसे सैम्पल के लिए सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है, फिर से ये 2 मार्क के लिए ईच है। फिर से यहाँ पे आपको गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स दिए हैं, उसके आपको एडजेक्टिव फॉर्म देने हैं। फिर स्टीफन हॉकिंग वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाँ, टेंस भी बोल सकते हैं आपको, पास्ट टेंस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, है ना। ये सब टेंसेस का टेबल आपको याद करके जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर, ये सब ग्रामर तो ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज पे आपको डायरेक्टली है एक पैसेज दिया गया है, इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैसेज तो हर इंग्लिश के पेपर में होता है, तो देखिए कौन सा पैसेज है। बोर्ड में आपको इतना बड़ा पैसेज नहीं पूछते, सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछते आपको पैसेज, ठीक है। तो ये देखिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आप पैसेज में से ढूंढ सकते हो।
फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स आपको पूछ सकते हैं, या फिर एक चार्ट दिया जाएगा, वो चार्ट को कंप्लीट करने को बोल सकते हैं। फिर आपका ग्रामर भी पूछ सकते हैं। देखिए मेक सेंटेंसेस, इसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स उठाए जाएंगे और उसके ऊपर आपको मेक सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। इससे उन्हें ये पता चलता है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग समझा है या नहीं समझा है। फिर आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये भी अच्छे से करके जाना है। फिर आपका A4 है, पिक द ऑड वन आउट बोल सकते हैं। फिर मेक इट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, आपको ग्रामर पढ़ के जाना होगा, ये सब ग्रामर का ही पार्ट होता है। फिर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ सकते हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री, है ना। पैसेज में से ही रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो खुद का पर्सनल रिस्पॉन्स है आपके लाइफ से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका दूसरा पैसेज भी है। दूसरा पैसेज भी बहुत थोड़ा बड़ा ही है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली आप पैसेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको आंसर्स जो है वो इनमें से ही ढूंढने हैं, या फिर आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेन व्हाट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको पैसेज में ही मिल जाती है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये कुछ तो भी सिनोनियम्स का है आई थिंक, नहीं ये मैच द पेयर्स जैसा है। आपको ये पेयर है, एक वर्ड का पेयर है, ये आपको ये पेयर पैसेज में मिल जाता है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट क्या है, टेंटेटिव, तो आपको इसमें टेंटेटिव वर्ड ढूंढना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका टेंटेटिव वर्ड है यहाँ पे, देखा, टेंटेटिव लिस्ट, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए टेंटेटिव, यहाँ पे टेंटेटिव, यहाँ पे है लिस्ट। ठीक है, तो ये पेयर यहाँ पे आ जाता है, समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। फिर से आपका ग्रामर का है B4, और B5 जो है वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। फिर पैसेज होने के बाद अभी आती है आपकी पोयम देखिए कौन सी पूछी गई है। एक पोयम आपको एप्रिसिएशन के लिए होती है और एक पोयम आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए होती है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए पोयम है। देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ सकते हैं आपको। फिर मैच द पेयर्स पूछ सकते हैं, मैच द पेयर्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए दिख गया आपको, ये देखिए ये मैच द फॉलोइंग है और इसके इधर फिल इन द ब्लैंक भी, यानी आपको दोनों करना है सॉल्व। फिर फाइंड एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमैक्स, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्लाइमैक्स एंड ऑल, ये सब आपके पोयम के पार्ट्स है, तो आपको ये भी करके जाना है। रिपीटेटिव क्लाइमैक्स है ना, बताया होगा आपको स्कूल में वगैरह, ट्यूशन में। फिर एप्रिसिएशन के लिए भी पोयम आपको दी जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी पोयम है ये। इसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन आपको कैसे लिखना है, पॉइंट्स फॉर्मेट में होता है या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है। तो आपको टाइटल लिखना होता है, फिर पोएट का नाम, थीम, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, स्पेशल फीचर्स, वाई आई डोंट लाइक और लाइक द पोएम, आपको क्यों पसंद आई और आप क्यों नहीं पसंद आई, दोनों लिखना। दोनों मतलब आपको पसंद आई हो तो क्यों पसंद आई हो, अगर नहीं पसंद आई हो तो क्यों नहीं पसंद आई हो, ऐसा ये होता है, इट्स इसका मीनिंग, है ना। तो आपको ये पोएम भी पढ़ के जानी है अच्छे से। पोएम ये ही नहीं, कोई भी दूसरी पोएम पूछ सकते हैं आपको आपके सिलेबस में जो भी है। ठीक है, फिर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है। अब पहले 2 थे वो सीन पैसेज थे, ये जो है वो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग है ना, उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी। ये सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, ये सिनोनियम हो गया। फिर से सिनोनियम नहीं, बस मीनिंग आपको, है ना, समझ रहे हो ना, हाँ उस टाइप का मैच होने वाला मीनिंग आपको ढूंढना है। फिर डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपका ग्रामर का पार्ट है। फिर फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू थिंक, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। फिर राइट अ समरी ऑफ द पैसेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A मतलब यही है अनसीन पैसेज, इसमें से आपको एक समरी लिखनी होती है छोटी सी। ठीक है, समरी आप कैसे लिख सकते हो, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, मतलब
आपको ये पढ़ लेना है एक बार, और उसमें से आपको जो भी समझा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको समरी में, ठीक है। फिर लेटर राइटिंग वगैरह अभी आता है आपका राइटिंग स्किल्स का पार्ट। लेटर राइटिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फॉर्मल लेटर लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। आप प्रैक्टिस कीजिए लेटर्स की। ये देखिए इनफॉर्मल आपको दिख रहा है, यहाँ पे है फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई तो भी एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। फिर आपको आता है डायलॉग राइटिंग या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन, दोनों में से एक ही करना है। एक तो डायलॉग राइटिंग कीजिए, नहीं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कीजिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस इजी होता है, ओके। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो इजी होता है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए। फिर वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है। तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल कीजिए, ये इजी पड़ता है आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल में। अगर आपको वर्बल टू नॉन वर्बल नहीं समझ में आ रहा हो तो आप नॉन वर्बल टू वर्बल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका भी आप पॉज कीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्पीच आती है आपकी, फिर व्यू काउंटर व्यू। व्यू काउंटर व्यू मतलब कुछ तो भी सेंटेंस दिया होगा, आपको उस सेंटेंस को अपोज करना है, मतलब उसके खिलाफ आपको लिखना है। ये 5 या फिर 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। स्पीच यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन था, उसके ऊपर आपको स्पीच देनी है, ये पॉइंट्स कंसिडर करके, ठीक है। स्पीच और व्यू काउंटर व्यू में से आपको कोई भी एक ही करना है। फिर एक्सपांड द थीम, ये एक ऐसे टाइप होता है, ठीक है। टॉपिक दिया आपको, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये एक सेइंग है। इस सेइंग के ऊपर आपको एक्सपांड करना है, यानी ऐसे लिखना है। रिपोर्ट या फिर ऐसे में से दोनों आप एक कोई भी कर सकते हो। इसमें से आपको सजेस्ट में करूँगा आप ऐसे करोगे तो अच्छी बात है, बट अगर आपको न्यूज़ रिपोर्ट ही जाता है तो आप न्यूज़ रिपोर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेवलपिंग स्टोरी, आपको स्टोरी डेवलप करनी है। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स की स्टोरी दी है, एक इसमें आपको एंडिंग सेंटेंस दिया गया है और एक इसमें आपको स्टार्टिंग सेंटेंस दिया गया है। इसमें से आपको जो भी इजी लगता है आप कर सकते हो। मैं जो करता था वो इससे B2 करता था, यानी स्टार्टिंग का सेंटेंस दिया गया होता था, मैं बाकी की स्टोरी डेवलप करता था। तो आप ये पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका पेपर उतना अच्छा जाएगा बोर्ड का। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।